आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 गणित, पूर्णांक 70, समय 3 घंटे। और यह सेट 2 होगा। एक सेट पूरा पेपर आपके लिए डाल दिया गया है और यह सेट 2 पढ़ रहा है। ये जल्द से जल्द समाप्त होने वाला है, 1-2 दिन में। फिर सेट 3 हो जाएगा शुरू। बिल्कुल आप मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। जो बच्चे पुराने हैं वह जानते होंगे कि पूरा का पूरा पेपर हूबहू आपके विद्यालय में जो आता है वही पेपर हमारा रहता है, क्योंकि मार्केट का पेपर होता है। आपके सर जी मार्केट से खरीदते होंगे तो बिल्कुल मैच कर जाएगा। नहीं तो आपको तो ये जान लीजिए कि अगर आप प्री बोर्ड के नंबर को महत्व देते हैं तो बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर जान लीजिए आया है। अगर आप प्री बोर्ड के नंबर को महत्व नहीं देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जब आप परीक्षा देने बैठेंगे तो इसमें से बहुत से प्रश्न मैच करेंगे। एक बार जरूर रिपीट करके जाना, देख के जाना, बहुत से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है और कई सेट आपके लिए डाले जाएंगे। अभी तो जहाँ पर सेंटर 6-7 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए सभी पेपर डाले जाते हैं, कम से कम 5-5 पेपर डाले जाते हैं सेट में। जहां सेंटर आया हुआ है उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो रही है, उनके डिमांड पर पेपर बनाया जा रहा है। लेकिन अब शुरू हो गया है वार्षिक परीक्षा का पेपर, तो आपको मार्च अप्रैल तक पेपर मिलता रहेगा। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। देख रहे हैं ना, निर्देश नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं। अब पहला प्रश्न है बहुविकल्पी 20 अंक का है, वो या मार्कशीट पर। कार्य सेक ए बराबर 2, तो ए का मान होगा मतलब कितने अंश पर, किस कोण के लिए सेक का मान 60, तो 60 अंश पे सेक का मान 2 होता है। वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण समकोण होता है। 25 156 का मासा 156 है तो मासा। अब एक सूत्र होता है मासा गुणे लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो मान लीजिए मासा यक्स है तो लासा से भाग दे दीजिए, 156 से 156 कट जाएगा, ये 26 बचेगा, 26 आ जाएगा। जैसे मैंने देख लीजिए किया है, यहाँ पर 26 आ गया है, देख रहे ना। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए। कारा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका घनाभ जब आप जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, तो 20 गुणे 10। लंबाई जो है जब घनाभ को 2 जोड़ेंगे तो 10 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, और चौड़ाई ऊंचाई वही 10 रहेगा। इसी सूत्र में रख दिया गया, हल किया गया। 1000 देख रहे हैं ना घन वर्ग सेंटीमीटर आया है, तो दूसरा विकल्प सही है। आप देख रहे हैं ना। अब अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविक्तकर है। तो इसका सवाल जब आप देखेंगे विविक्तकर का, तो एक सूत्र होता है b² - 4ac। b² - 4ac, b का मतलब 4, b² - 4ac गुणा करके घटा देंगे तो 76 आएगा जब इसको हल करेंगे। तो समीकरण एक का 2 x - 5 दूसरे ब्रैकेट में x + 5 = 55 का हल होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो इसका चौथा विकल्प जो नहीं दिया गया इसमें 4 धन ऋण 4 √5 आएगा। ये जितने विकल्प हैं इनमें गलत हैं। 7वां y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर ब्रैकेट में 2, -3 ब्रैकेट क्लोज और Q बराबर 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देख रहे हैं ना, तो इसका उत्तर ब होगा ऋण 9, 3। देख रहे हैं ना, जब आप हल करेंगे तब कृपया पढ़ना पलटिए, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक। जल्द सब तीसरा चौथा सभी सब्जेक्ट आपके डाल दिए गए हैं, विज्ञान हिंदी गणित बिल्कुल मिला लीजिए। बहुत आपको हेल्पफुल हमारा चैनल होने वाला है, तो आप स्वयं देखेंगे तो कहेंगे। बिंदुओं 5, 0 और ऋण 12, 0 के बीच की दूरी 17 है, सत्य। जब आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे 17 आएगा। x बराबर 1 समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का एक हल है, सत्य। x रखेंगे इधर बायां पक्ष 0 हो जाएगा। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी 3 इकाई। देख रहे हैं ना। बिंदुओं ऋण 2, 6 और ऋण 2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे ऋण 2 और 8। बराबर है। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बाल्टी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, तो पानी का आयतन होगा 8। देख रहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 80,000 80। दूसरा विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। का बहुलक कौन सा पद ज़्यादा बार लिखा गया है? 38 कई बार लिखा गया है, सबसे ज़्यादा इसका 12 बार था, 38 का है, इसलिए इसका बहुलक 38 होगा। फिर संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 6 होगा। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? 18 और 25।
1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा cos 90 अंश। जब इसको आप हल करेंगे तो जो आएगा उसका मान वो 90 अंश के बराबर होगा। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 2। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको पूरा का पूरा हल करना है। 17 हो गया। अभी और क्वेश्चन है, अब इसमें हल देख लीजिए। जो घनाभ का हो गया 144 घातों का योग ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अच्छा आएगा। tan स्क्वायर वाला देख लीजिए, शून्य आया है इसको हल करने पे। देख रहे हैं ना, जब tan का मान हल किया गया तो शून्य आया, और शून्य का मान जो होता है cos 90 अंश का मान शून्य होता है, उसमें जो मैंने टिक लगवाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां देखते हैं। समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 2 का मान का कौन सा एक हल हो सकता है। x बराबर 6 y बराबर 2। देख रहे हैं ना। 19वां 12 20 21 29 21 29 12 29 24 तथा 29 का बहुलक 29 होगा। एक भाज्य संख्या है सत्य। इसको इसके अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे गुणनखंड का तो सत्य आएगा। फिर वर्णात्मक क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान याद कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। यह क्वेश्चन हमारे चैनल में पहले से ही डाला गया है, कई बार पढ़ाया गया है, चैनल में देख लेंगे, अच्छी तरह समझाया गया है। बहुत से प्रश्न हमारे चैनल में पढ़ाए गए हैं, सब आप चेक कर लेना। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो उनके भुजाओं का अनुपात होता है, ऊंचाइयों का अनुपात होता है, उन्हीं के वर्गों का क्षेत्रफल में अनुपात होता है। 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 9 अनुपात 16। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब घा, इसका घा आप देखेंगे, इसका घा आप देख लीजिए कैसे लगाया गया है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। एक का घा माना कि पहली संख्या, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा हो, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रथम शर्त से x ऋण y बराबर 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x y का 3 गुना है। x बराबर y गुणे 3, तो x ऋण 3y बराबर 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से वो x बराबर 3y। अब दोनों पर समीकरण को हल कर लिया गया तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13 आ गया। y का मान कितना आया 13। अब फिर इसमें मान रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x ऋण y बराबर 26, x ऋण y बराबर 26, तो x बराबर 26 ऋण 13 बराबर x बराबर 39। एक 39 हुआ और एक हुआ 13, तो 39 में 13 घटाएंगे 26 आ जाएगा। 13 39 का 3 गुना भी है। देख रहे हैं ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। या इसमें tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री का मान tan 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको हमारे चैनल में सवाल मिल जाएगा। आपकी किताब का उदाहरण भी है, देख सकते हैं। अगला अच्छा है, एक सड़क जिसकी चौड़ाई 7 मीटर जो कि एक वृत्त के चारों ओर बनाई गई है, यदि वृत्त की परिधि 352 मीटर हो तो वह सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सवाल कैसे लगाएंगे आप देख लीजिए। पहले ये ऐसे बनेगा चित्र आप बनाएंगे, देख रहे हैं ना, चित्र आपको बनाना होगा इस तरह से। देख रहे हैं ना, ये वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ 7 सेंटीमीटर का वृत्त चौड़ाई का एक सड़क बनाया गया, ये सड़क है। तो पहले वृत्त की परिधि 2πr 352 दिया गया है, तो इससे क्या निकाला गया, r निकाला गया, 21/4 आया। और फिर सड़क सहित वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई पहले इसका त्रिज्या कितना है 21/4 और सड़क की चौड़ाई कितना है, ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाए 7 जोड़ दिया गया, मतलब तो 49/4 आया। तो सड़क सहित वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया गया। इसको आया कितना, देख रहे हैं ना, गुणा मैंने नहीं किया, 22 × 7/4 × 49/4। हाँ ठीक है। फिर है वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो इसकी त्रिज्या कितना आया था उसमें रख दिया गया मान, इसका गुणा करने पर इतना आया। देख रहे हैं ना। अब केवल वृत्त का क्षेत्रफल, केवल वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब केवल वृत्त का क्षेत्रफल मतलब चौड़ाई सहित जो माना गया उसका क्षेत्रफल था, इससे 154 × 49/16 ऋण 66 × 21 देख रहे हैं ना, 66 × 21/16। अब ये कहाँ से आया आप सोच रहे होंगे, तो देखिए इसी को सरल कर लिया गया है। इसी को देख रहे हैं, 4 चौक 16 नीचे आ गया, और फिर इसको जो है पाई का मान मैंने यहाँ पर देख रहे हैं ना हल किया है, इसको पूरा करके हल करके किया है, तो इतना आया है। देख रहे हैं ना, गुणा करके किया गया है। फिर इसको हल किया गया, घटाया गया लघुत्तम लेके दोनों को, तो 61 60/16, 61 60/16 भाग दे दिया 325, वो 385 वर्ग मीटर आया।
केवल सड़क का चौड़ाई का सड़क का क्षेत्रफल जो निकालना था। अगला सवाल है इसका दूसरा का, देख रहे हैं अब दूसरा सवाल में देखते हैं क्या है। त्रिभुज देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABC में कोण 3C बराबर 3, एक गलत जो है मिसप्रिंट है। अब कोण B बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर एक कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, तो इसका दूसरा हल देते हैं। माना कि ये सवाल हल है, देख रहे हैं। माना कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या बराबर 10x धन y, x धन y बराबर 9। अंकों संख्या के अंकों का योग 9 है। फिर यदि संख्या अंकों का स्थान बदल दिया जाता है तो संख्या बन गई 10y धन x। 27 ये ज़्यादा हो जाती है तो इसको 27 घटा दिया गया। फिर समीकरण बनाए तो x ऋण y ऋण बराबर ऋण 3 है समीकरण दूसरा। समीकरण x धन y बराबर 9, दोनों को हल कर लिया गया तो y बराबर 6। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं x का मान 3, संख्या बराबर 10 × 3 धन 6 36 आया। देख रहे हैं ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। 2 धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। 2 घन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। गा इसका देखते हैं। गा का बड़ा देख रहे हैं गा, तो इसको लिखेंगे माना कि बड़ी पूर्ण संख्या x है, छोटी पूर्ण संख्या y है। प्रथम शर्त से x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर 45, अर्थात x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 45। द्वितीय शर्त से मतलब छोटी संख्या का वर्ग फिर बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, मतलब y स्क्वायर बराबर 4x। समीकरण 2 y स्क्वायर बराबर 4x को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देख रहे हैं ना, तो x स्क्वायर ऋण 4x बराबर 45 ये था, तो यहाँ पर हो गया। देख रहे हैं ना, वो ए है। पहला समीकरण क्या था, x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 45, तो ये y की जगह क्या लिख दिया गया 4x, तो ये बन गया x स्क्वायर ऋण 4x बराबर 45। अब इसको सरल कर लिया गया तो x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 45 बराबर 0। समीकरण बन गया। 45 को ऐसा खंड के घटाने पे 4 आए, 9 × 5 = 45, 9 + 5 = 4। x स्क्वायर ऋण 9x + 5x -45 = 0 कॉमन ले लिया गया, हल कर लिया गया। देख रहे हैं बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो x का मान 9 और 5 दोनों आया है। जब हम x का मान 9 लेंगे तो y का मान आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर 6 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, लेकिन x का मान ऋण 5 आया, या अग्राह इसको नहीं लिया जा सकता। समझ रहे हैं ना। अब जांच देख लीजिए, तो 9 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग 9 9 81, 6 6 36, 81 में 36 घटाए 45 आ गया। तो 36 बड़ी संख्या का 4 गुना 9 चौक 36 के बराबर है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सवाल आपका सही है। अगर पूरा हम करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, हल करते जाते चले जाएंगे तो इसको बताते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, समीकरण x स्क्वायर + 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। ये देख रहे हैं ना, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग। पहले मूल गुणनखंड किया गया, x बराबर 4 y बराबर 3 आया, तो ये व्युत्क्रम 1/4 + 1/3 दोनों को जोड़ दिया, 7/12 हो गया। फिर अगला है तीसरा का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और 1/3 है। देख रहे हैं ना। अच्छा, का वाला हम दिखा रहे हैं, पहले खा वाला देख लीजिए। एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन के मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये है मीनार, धातु वाला देख रहे हैं। मीनार का चित्र ऐसे बनेगा पूरा, आप देख रहे हैं, ऐसे लगाएंगे पूरा। फिर आगे पलट रहे हैं, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं। इस तरह आपको समीकरण मान रखने पर यहाँ मीनार की ऊंचाई 25 धन 50 बराबर 75 मीटर। देख रहे हैं ना। अगला है इसमें का एक सवाल और है, सवाल है मूलों वाला। देख रहे हैं ना, इसमें कौन सवाल आया है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और 1/3 है। तो इसके सूत्र होता है द्विघात समीकरण बराबर x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो इस सूत्र में रख दिया गया, देख रहे हैं ना, बराबर हल कर लिया गया। तो समीकरण पूरा देख रहे हैं कैसे बना है, 3x स्क्वायर + 10x + 3 = 0। देख रहे हैं ना। अगला एक सवाल और था, इसका क्या था, इसमें था कि एक धातु घनाभ की विमाएँ 100 मीटर 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है से पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं।
देख रहे हैं ना, एक धातु के घनाभ की विमाएँ ये पूरा दिया गया है। देख रहे हैं ना, इसको सवाल पढ़ा कर वीडियो बना के डाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। चैनल से जुड़ जाइए, पूरा वीडियो को देखिए। पढ़ाया गया जो पढ़ाए गए हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई स्कूल में बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को डाला गया है। पूरा एक बार देखिए। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सूत्र में रखा गया है। फिर आया है 51 20 00 घन सेंटीमीटर। फिर एक घन का आयतन बराबर घन की भुजा घनमूल के अंदर आयतन घनाभ का, फिर इसका निकाला गया भुजा कितना आया 80 आया है। देख रहे हैं ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² मतलब 6 गुणे 80 गुणे 80, 6 गुणे 80 गुणे 80, इसको कर दिया गया तो 38,400 वर्ग सेंटीमीटर आया। देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम सही है। बहुत से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के डाले गए हैं। अगर आप देखते हैं चैनल को जाकर, बहुत लाभ आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत लाभ होने वाला है मेरे चैनल से। 3 खंड करना था, तीनों हो गए। चौथा प्रश्न है, इसका एक और क्वेश्चन था माध्यिका निकालना, तो आप निकाल लेंगे चाहेंगे, नहीं 3 क्वेश्चन करना था। प्री बोर्ड का एग्जाम नंबर देते हैं तो बिल्कुल यही आपके यहाँ आया है। दूसरा सेट में बता दे रहा हूँ, पहला सेट बहुत बोर्ड स्तर का डाला गया। बहुत प्री बोर्ड का पेपर समझ लीजिए बोर्ड स्तर का हमारा है। 2024 में जो हमारे चैनल से पढ़ाई किएंगे, जितना मैंने सेट डाला होगा इतना ही तैयार कर लेते हैं तो उनका 80% 85% कोई नहीं रोक सकता। तो अगला है चौथा, एक आयताकार जिसकी विमाएँ लंबाई 4 से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। ग्राफी भी से बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो दूसरा है, 2 क्रमागत घन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 8 अंक का है। देख रहे हैं, एक करना है, एक केवल। तो हमने इसको किया है, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+2, x² + x+2 का होल स्क्वायर बराबर 244। हल करते चले आइए। देख रहे हैं ना इसको, तो हल करते चले आएंगे अगर आप, तो x+12 बराबर, देख रहे हैं ना, x+12 बराबर 0, तो x बराबर -12 हो जाएगा जो अग्राह है। x -10 बराबर 0, तो x बराबर 10 जो ग्राह्य है। धनात्मक संख्या लिया जाएगा। तो दूसरी 10 धन 2 बराबर 12, 10 और 12। देख रहे हैं ना। और फिर अगला सवाल है, एक और है, कह रहा है 5वां सवाल का एक क्वेश्चन करना है किसी एक खंड का। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा मैंने नहीं हल किया है, एक सवाल हल करना है, पहला हल कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना। देख रहे हैं ना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल πr² जीवा अपान 360, πr² थीटा अपान 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 10 × 10 × 90, केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है बटे 360। हल कर लिया गया यही, तो 550/7 वर्ग सेंटीमीटर या 25 पाई। अगर पाई का मान नहीं रखेंगे, जब जिसे 22/7 नहीं रखेंगे, तो यही 5×25 और बटे, देख रहे हैं ना, पाई नीचे कट गया है सब, 25 अब पाई आ जाएगा 25 पाई या 350/7। देख रहे, जो भी सही हो, आप जहाँ जो रखेंगे दोनों सही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।